मुक्ता आपके जो सवाल बहुत सारे सवाल भी आ गए थे कि सीटेट को लेके कि सर सीटेट की संपूर्ण जानकारी आपने बहुत सारा कमेंट भी किया है। सबसे पहले आपको प्रणाम है, साधुवाद है। आप लोग इसी तरह वीडियो देखते रहे, सही जानकारी आपको हम आपके तक पहुँचाने का हम प्रयास करते हैं। इसी के प्रयास से नौकरी तक हमेशा काम करता है, नौकरी तक आपको पहुँचाए। ये हमारा एक मोटो रहा है और हमेशा प्रयास भी रहा है। चलिए, बात करते हैं मुद्दों की। सीटेट, सीटेट से जुड़े जितने भी आपके सवाल हैं, आपके मन में होंगे, पहली बार सीटेट देने वाले हैं या दिए हैं पिछले बार, किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन इच्छाएँ तो अवश्य है कि हमको शिक्षक बनना है या आप कहीं भी शिक्षक बने, किसी भी राज्य में बने। हम फिर बोल दें, हम बिहार की बात ज़्यादा करते हैं, चूँकि बिहार का मुझे पता है, तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं बिहार के स्तर पे। तो आपके जितने भी सवाल हैं कि और ये फिर बता दिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा चूँकि इसमें ज़्यादा सवालों को लेते हुए हम ले गए। कॉपी में सब कुछ मैंने लिखा है। मैं फिर बता दूँ इसलिए लिखता हूँ कि लिख के आपको मैं बताऊँ जिससे कि गलत आपके सामने प्रस्तुत कभी नहीं हो और मैं टॉपिक भूलूँ भी नहीं। सीटेट में सिलेबस क्या है? परीक्षा पैटर्न आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या-क्या होता है? या इसको कौन-कौन दे सकता है? कितने उम्र के लोग दे सकते हैं? इसको कौन भर सकता है? बीएड, डीएलएड और सीटेट के बाद जॉब कौन-कौन सा मिलेगा? इन तमाम प्रश्नों पे हम बातें करेंगे। तो आप उम्मीद है कि आप जिस चैनल को देख रहे हैं मैं फिर से बता दूँ नौकरी तक है। आप इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको कोई भी वीडियो और मेरा वीडियो जब भी मन करे तो कोशिश कीजिएगा जब रात में आपको सोने जाते हैं तो एक बार यूट्यूब पे नौकरी तक मारिएगा। उसके बाद वीडियो में जाके देखते रहिएगा जिससे आसानी से समझ में आएगा। चलिए सीटेट से जुड़े सभी सवालों को मैं लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, सबसे मुख्यतः जो सवाल है सीटेट, ये सीटेट कौन दे सकता है? इतना पता है कि यह सीटेट साल में 2 बार होता है, तो बिल्कुल नहीं घबराना। इसलिए नहीं घबराना, मान लीजिए एक होता है जुलाई में, जो अभी जुलाई 2025 में होने वाला है। इसका फॉर्म अप्रैल में आपको 10 दिन के अंदर फॉर्म भरा जाएगा। तो जो भी बीएड में, जो भी साथी बीएड में हम फिर बोल दें पिछले साल एडमिशन लिए थे, पिछले साल लिए होंगे 2024 में, बीएड में एडमिशन लिए होंगे या डीएलएड में और उनको नहीं पता है तो मैं उनको इतना बता दूँ सिंपल शब्दों में कि आपका एडमिशन हो गया, आप फर्स्ट ईयर में हो या फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सिंपल शब्दों में जान लें आपका एडमिशन हो गया ना, तो आप सीटेट का फॉर्म डाल सकते हैं। अगर कोई गलत बता रहा है तो उनकी बात मत मानना, मेरी बात मानना और सीटेट का फॉर्म जुलाई, जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो इसका फॉर्म आपको इसी महीने में आपको देखने को मिलेगा। तो नौकरी तक से जुटे गए। तो सीटेट साल में 2 बार होता है, एक बार जुलाई में, एक दिसंबर में। ये एग्ज़ाम होता है, ये हम बताना चाह रहे हैं। तो जुलाई में मान लीजिए एग्ज़ाम होगा इस साल के जुलाई में, ये वीडियो अप्रैल में बन रहा है, तो आपको अप्रैल में फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है? और दिसंबर में जब एग्ज़ाम होगा, तो सितंबर में फॉर्म डाला जाएगा। यानी साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। अगर एक बार फेल भी होते हैं, तो दूसरा मौका में बैठ जाते हैं। लेकिन फेल क्यों? सीटेट बहुत आसान है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत कम आता है। क्यों? सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं करते हैं। पास कैसे होना है, कितना पढ़ना है, वो नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना हम बताना चाहते हैं कि आप सीटेट साल में 2 बार दे सकते हैं। कौन-कौन दे सकते हैं? अगर आपका बीएड में या डीएलएड में एडमिशन हो गया, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फर्स्ट ईयर में काहे नहीं हो या आप सेकंड ईयर में हो, लास्ट ईयर में काहे नहीं हो, आपका एडमिशन हुआ तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। इतना समझ में आ गया? सबसे अहम सवाल आपको ये बता दिए। और सीटेट कौन लेता है? ये सीटेट लेता कौन है? ये लेता है आपको सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये दिल्ली का बोर्ड है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली का ये बोर्ड है। यही बोर्ड आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है सीटेट। सीटेट का फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, नहीं है तो फिर भी हम बता दें। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रल सेंट्रल टीचर, ये जानना भी चाहिए आपको। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका फुल फॉर्म ये होता है। और हिंदी में कहें तो हिंदी में भी बता देते हैं, क्या दिक्कत है भाई? हिंदी में भी आप जान लीजिए। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। आप कहिएगा सर इतना डीप में काहे बता रहे हैं? सर आपको जानना चाहिए। केंद्रीय शिक्षक, आप शिक्षक बनने वाले हैं, केंद्रीय शिक्षक बनने वाले हैं और ये एग्ज़ाम कैसा होता है? ये एक पात्रता परीक्षा है। इतना मार्क्स लाइए आप पात्र पात्र हो गए। पात्र मतलब योग्य हो गए। तो ये पात्रता परीक्षा है। हिंदी में पात्रता परीक्षा इसको बोलते हैं। ठीक है? इतना समझ गए? ठीक है? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, सबसे अहम सवाल आपका ये, मान लीजिए आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं।
मान लीजिए आप सीटेट का एग्जाम पास करते हैं तो इसका ये फायदा है, मान लीजिए सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद आप शिक्षक बनते हैं, कहाँ-कहाँ आप शिक्षक बन सकते हैं इसके बारे में आपको बता देते हैं। आप जैसे ही सीटेट का एग्जाम पास करते हैं, तो पास करने के बाद आप कहें तो केंद्र स्तर पे आप शिक्षक बन जाएँ या राज्य स्तर पे भी आप शिक्षक बन सकते हैं। यानी कहें तो जहाँ भी सीटेट को मान्यता दिया जाएगा कि आप सीटेट के आधार पे फॉर्म डाल सकते हैं, वहाँ-वहाँ। सीटेट सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि एक पात्रता परीक्षा है, बस। जैसे बिहार में अभी शिक्षकों की बहाली होती है, तो कौन ले रहा है? बीपीएससी। ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, ये बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है जिसको बोलते हैं टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन। ये एग्ज़ाम लेती है, तो इसमें कौन बैठेगा? इसमें वही मान लीजिए किसी को बीपीएससी के थ्रू 1 टू 5 का शिक्षक बनना है, तो 1 टू 5 का शिक्षक बनना है, तो आपका सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए। अब मान लीजिए किन्हीं को बिहार में बीपीएससी के माध्यम से छठी से 8वीं का शिक्षक बनना है, तो उनको सीटेट का पेपर 2 पास होना माँगता है। यानी कहें तो सीटेट अगर पास है तभी तो आप राज्य में, हम बिहार की बात कर रहे हैं, तभी तो आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। यानी कहें अगर आपका सीटेट नहीं है, तो आप शिक्षक बनने के योग्य बिल्कुल नहीं हैं। अगर बिहार में शिक्षक बनना है, तो आपको सीटेट 1 से लेकर 8वीं तक के शिक्षक बनना है, तो आपको सीटेट पास होना माँगता है। अब अलग बात है बिहार सरकार अपना पात्रता परीक्षा नहीं लेगा। बिहार सरकार का भी पात्रता परीक्षा होता है, जिसको हम बीटेट बोलते हैं। लेकिन बीटेट तो प्रत्येक साल होता नहीं है। तो बिहार सरकार ने मान्यता दे दिया है कि आप जिन्होंने भी सीटेट पास किया है, वो बिहार सरकार के बीपीएससी एग्ज़ाम में यानी बीपीएससी का जो टीआरई एग्ज़ाम होता है, उसमें बैठ सकते हैं। तो बचपन से पढ़े, पहले मैट्रिक पास करो, फिर इंटर, अब मान लीजिए 1 टू 5 का शिक्षक बनना है तो डीएलएड करो, फिर डीएलएड के बाद सीटेट पास करो। इसके बाद बिहार में आप शिक्षक बन पाएँगे। कहने का मतलब सीटेट अनिवार्य है। यानी सीटेट के तर्ज पे कहें आप शिक्षक केंद्र कहें केंद्र यानी सेंट्रल में डी ट्रिपल एस भी होता है या आप कहें तो नवोदय विद्यालय होता है, केंद्रीय विद्यालय होता है, उस सब में आप सीटेट पास करने के बाद आप शिक्षक बन सकते हैं। और राज्य स्तर में कहें, जैसे बिहार में तो मान्यता दिया हुआ है और भी राज्य में तो वहाँ ही बन सकते हैं, तो सीटेट अनिवार्य है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सीटेट साल में कितना बार होता है? मेरे साथ बोलिए 2 बार होता है। साल में 2 बार होता है और सीटेट सीटेट पास करते हैं। सीटेट पास करने के बाद सीटेट का एक पेपर होता है P1 का मतलब पेपर 1। अगर सीटेट का पेपर 1 पास कर लेते हैं, तो आप 1 टू 5 के शिक्षक बनेंगे। ये भी हम बता देते हैं। और सीटेट का 6 टू यानी पेपर P2 यानी पेपर 2 पास करते हैं, तो छठी से 8वीं का शिक्षक आप बन सकते हैं। और सीटेट मात्र 2 ही पेपर लेता है, एक पेपर 1 लेता है और दूसरा पेपर 2 लेता है। यानी 1 से लेके 8वीं तक का शिक्षक बनने के लिए ही मात्र एग्ज़ाम लेता है और सीटेट साल में 2 बार होता है। आप फिर बोलेंगे सर 1 टू 5 के शिक्षक बनने के लिए आप फिर बोलेंगे सर 1 टू 5 का शिक्षक कैसे बने? तो डीएलएड की बीएड वाले को इतना तो पता ही है ना आपको। फिलहाल इतना बता रहे हैं कि सीटेट कौन-कौन पेपर लेता है, तो 2 ही पेपर लेता है। 1 टू 5 में शिक्षक बनना है, तो आपको पेपर 1 पास करना होगा, 6 टू 8 में शिक्षक बनना है, तो पेपर 2 पास करना होगा। चलिए, अब आते हैं मुद्दों पे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो अपने भाई-बहन को जो भी बीएड में एडमिशन लिए, उनको बस बोल दीजिएगा, खासकर बहुतों लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। जिनका बिहार की हम बात कर रहे हैं, 2024 से लेके 26 सेशन वाले को बहुतों को ये पता ही नहीं है कि आप बीएड में लिए हो या बिहार में डीएलएड में, उनको पता ही नहीं था चूँकि वो वीडियो नहीं देखते होंगे। वो कहे कि नहीं जब बीएड कंप्लीट होगा या डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा 2 साल के बाद है आप सीटेट देंगे, बिल्कुल नहीं है, हम चिल्ला के बोल रहे हैं। 2024 में जो भी बीएड या डीएलएड एडमिशन लिए हैं, सब सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। प्लीज़ आप फॉर्म डालिए जुलाई वाला, अभी आने वाला है। जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। जुलाई में एग्ज़ाम होगा, हम फिर चिल्ला के बोल रहे हैं अप्रैल, अभी अप्रैल है ना? 10 अप्रैल तक आपका फॉर्म आ जाएगा। 10 अप्रैल तक आपका सीटेट का फॉर्म आ जाएगा, तो आपको हम नौकरी तक से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बटन होगा। ठीक है? चलिए, और एक चीज़ और बता दें, यह जो एग्ज़ाम होता है, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, फटाफट ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है, बिल्कुल नोट मत कीजिए, हमको सुनिए बस। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, यह जो एग्ज़ाम होता है, इसका मोड जान लीजिए। यह आपको ऑफ़लाइन में होगा। जैसे बचपन में आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देते होंगे, इंटर का एग्ज़ाम दिए होंगे, बेंच पे बैठ के देंगे। बीच में एक बार ऑनलाइन हुआ था, लेकिन नहीं सक्सेस हो पाया, तो ऑफ़लाइन होगा। आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ओएमआर शीट दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, जो भी होगा उस पे गोला लगा देना है, ठीक है?
वैसा वाला एग्जाम होगा। यानी एग्जाम का मोड कैसा होगा? ऑफलाइन। ऑफलाइन का है, कंप्यूटर वाला नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यह एग्जाम होगा कितने घंटा का? 2.5 घंटा का एग्जाम होता है। यह एग्जाम कितने घंटा का होता है? 2.5 घंटा का एग्जाम होता है। और इसमें कितना क्वेश्चन होगा? 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स का रहेगा। ध्यान से देखिएगा सर प्लीज। और बिल्कुल निगेटिव मार्क्स नहीं है। एक एक भाई का मैंने कमेंट देखा कि सर क्या बोल रहे हैं? सर जब एग्जाम में आपका समय जब लैप्स हो जाता है, यानी आप क्वेश्चन में जब फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और जब 5-10 क्वेश्चन छूटता होता है, उस समय क्या करते होंगे? हम तो किए भाई, सभी क्वेश्चन में तुक्का नहीं, भगवान का नाम लेके 2-3-5 प्रश्न में क्या होता है? तुक्का लगा दो। तो तुक्का इसीलिए बोले चूंकि निगेटिव मार्किंग है ही नहीं इसमें। इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, कोई निगेटिव नहीं है, कोई निगेटिव नहीं है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, तो तुक्का आप लगा सकते हैं। अब तुक्का कैसे लगाएं वो बाद में बताएंगे, फिलहाल आप इतना समझ ले, ये पैटर्न होता है, ठीक है। कोई निगेटिव नहीं है। और एक चीज और बता दे, और इसका जो सर्टिफिकेट मिलता है, इसका जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट, आप अगर आप एक बार एग्जाम देते हैं और पास हो जाते हैं, अब मान लीजिए 150 का एग्जाम होगा, 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है कि 150 में 140 नंबर लाएंगे तो पहले आपको नौकरी होगा। आप कोई मान लीजिए 92 नंबर लाया तो उसको बाद में होगा, ऐसा नहीं है। कोई मेरिट निर्धारण नहीं है, बस आपको इतना मार्क्स लाना है। कितना मार्क्स लाना है वो बताएंगे, हम अभी वक्त बताएंगे। बस आप पास होइए, आप एक बार में पास हो जाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट जीवन भर, जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम के लिए है। आप फिर बोलेंगे सर दोबारा भी दे सकते हैं क्या, मार्क्स बढ़ाने के लिए? मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, इस बार 95 मार्क्स आया 150 में, फिर मन होता है अगले बार फिर दे, आपका मन होगा। मान लीजिए वैकेंसी नहीं आ गई, आपका मन होगा फिर एग्जाम दे, उसमें 102 आ गया तो दे सकते हैं। आप 3 बार भी सीटेट एग्जाम दे सकते हैं, 4 बार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार भी दे सकते हैं। लेकिन आप पास हो गए, मान लीजिए एक आप पास हो गए, अब पास होने के बाद एक ही बार में पास हो गए तो 10 बार क्यों दीजिएगा? बस ये पासिंग एग्जाम है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो आपका जीवन पर्यंत चलेगा। हाँ, पहले बिहार में होता था कि सीटेट में 100 प्लस लाइएगा तो उसका ग्रेस मिलता था, तब लोग बार बार एग्जाम देते थे, लेकिन अब देने की जरूरत आपको नहीं है। समझ गए? ये सीटेट आपका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम है। चलिए, इसको नोट कर लिया आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें पासिंग कितना मार्क्स पे आप पास माने जाएंगे, ये भी आपको हम बता देते हैं। आपका सवाल होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, कितने मार्क्स पे आप उसको उसमें पास माने जाएंगे? आप कुछ लोग नेगेटिव ढूंढने वाले बोलेंगे सर आप देख के लिखते हैं। जी सर, मैं देख के लिखता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं ना हूँ। पढ़ा लिखा होता तो यहाँ पढ़ाता हूँ, इसलिए लिखता हूँ कि टॉपिक नहीं भूलूं, टॉपिक ना भूलूं। आप कितने सवाल को मैंने लिखा है, तो कितने मार्क्स पे पास है। तो आपको इतना पता है कि 150 का एग्जाम होता है, 150 मिनट, 150 मिनट कहे तो 2.5 घंटा, मतलब क्या, 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120, 2.5 घंटा में 100, यानी कहें तो यहाँ देखिए 150 प्रश्न, 150 मार्क्स, कितना अच्छा लगता है सुनने में, देखिए, और 150 मिनट। बताइए सर, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन 1 मिनट, नो नेगेटिव। तो कितने मार्क्स पे पास होना है? जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, हम सेंट्रल का बता रहे हैं, फिर हमारे बिहार के जो भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, यहाँ पे आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, वो अलग मैटर है। लेकिन सेंट्रल, चूंकि ये एग्जाम कौन लेता है, ये सीटेट एग्जाम कौन लेता है? सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल है, केंद्र का है ये बोर्ड, ये बिहार बोर्ड नहीं है, सेंट्रल बोर्ड लेगा। तो सेंट्रल बोर्ड ने बताया ऑल ओवर इंडिया के लिए कि जो भी आप जनरल में आते हैं, इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं है, आप जनरल में आते हैं, महिला हो या पुरुष हो, आपने 90 मार्क्स, 90 मार्क्स लाए और आपको पास माना जाएगा। 90 मार्क्स लाइए, और जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो डिजी लॉकर पे आता है, डिजी लॉकर पे जैसे ही मान लीजिए कोई जनरल से है, मेल या फीमेल कोई भी हो, और उनका 91 है, किसी का 90 मार्क्स है, तो यहाँ पे लिखा होगा क्वालिफाई, क्वालिफाई, यानी ये सर्टिफिकेट क्वालिफाई लिख दिया, मतलब कि आप पास हो गए। और दूसरा, जो भी ओबीसी में आते हैं, आप बिहार में फिर बोलेंगे सर हम ईबीसी में हैं, कोई बोलेगा सर हम BC2 में है, कोई बोलेगा BC1 में है। तो ओबीसी बाप हुआ, इसके 2 बच्चा, BC1 BC2, तो उसमें नहीं जाना। आप हैं तो ओबीसी में ही, कोई भी हो, सेंट्रल की बात कर रहे हैं, ओबीसी या SC या ST में हो, अगर आप इस कैटेगरी में है तो आपके 82 मार्क्स होने चाहिए, 81 नहीं, 82, 82 मार्क्स आपके हैं, आप सीटेट एग्जाम पास माने जाएंगे। मिनिमम
इतना होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। 150 में से 90 है, आप जनरल में है मेल या फीमेल, 90 या 90 से ऊपर, तो आपके सर्टिफिकेट में जो डिजी लॉकर में आता है, ठीक है, A4 साइज में, वहाँ क्वालीफाई लिखा होगा। वही प्रकार जो ओबीसी में है, उनका मान लीजिए 83 नंबर दिख रहा है, 83 नंबर आया तो उसके सर्टिफिकेट में क्वालीफाई होगा। अब मान लीजिए आप 80 में आते हैं, आपका मार्क्स आ गया यहाँ पे मान लीजिए 80 नंबर, तो आपको 82 लाना था, यहाँ पे डिस्क्वालीफाई लिखा होगा। तो इससे दिखता है कि सीटेट एग्जाम कैसा है, बस क्वालीफाइंग होता है, बस पास करना है, ज्यादा मार्क्स ला के आपको होशियार नहीं बनना है, तो कम शब्दों में पास हो जाना है। पास होना भी हम बताएंगे घर बैठे, कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप पास होइएगा। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए अब आते हैं सबसे मुद्दा सिलेबस। सबसे अहम सवाल हम बता देते हैं सिलेबस, ये भी आपके सवाल है, लेकिन इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से लेंगे। सिलेबस इतना समझ लीजिए, ये सीटेट काम सिलेबस आपको बता देते हैं, क्योंकि आप जो भी सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं उनका सिलेबस बता देते हैं। तो आपको पता है, आपको अगर पेपर 1 देना है, सीटेट का पेपर 1, मेरे साथ बोलिए, पेपर 1 कौन देगा? जो 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे उनको पेपर 1 देना होगा, ठीक है। और इसके जो सिलेबस है, पहले मैं इसके सिलेबस बताता हूँ। इसमें आपको 5 पेपर होता है, 5 पेपर होता है। पहला पेपर, ध्यान दीजिएगा सर प्लीज, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला पेपर जिसको हम बोलते हैं सीडीपी, पहला पेपर जिसको बोलते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इसको बोलते हैं पेडागोजी। सीडीपी ये आपको, दूसरा पेपर होता है लैंग्वेज 1, यानी क्या है भाषा, कोई हिंदी लेता है कोई इंग्लिश लेता है, तो 2 लैंग्वेज आपको चुनना है, यानी 2 भाषा। मान लीजिए मैंने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया और लैंग्वेज 2 में मैंने इंग्लिश ले लिया, या कोई लैंग्वेज 2 में संस्कृत। समान भाषा नहीं, अगर लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी लिया तो लैंग्वेज 2 में हिंदी नहीं ले सकते, अलग अलग। तो जो आसान भाषा लगे, टोटल सीटेट यानी सीबीएसई बोर्ड ने सीटेट में 20 भाषा को रखा है, आप 20 भाषा में से कोई भी 20 में से 2 भाषा चुन सकते हैं। तो लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 दूसरा भाषा। इसके बाद एक पेपर होता है ईवीएस, जो बचपन में पढ़े होंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी क्या है पर्यावरण अध्ययन, तीसरा कक्षा, तीसरा चौथा और पांचवा में पढ़ाई होता है बचपन में। तो यहाँ से भी आपको सवाल पूछता है। और एक होता है मैथ, जिसको हिंदी में गणित बोलते हैं, इससे आपको 30 प्रश्न होंगे, इससे आपको 30 प्रश्न होंगे, और लैंग्वेज 2 से 30 प्रश्न होंगे, ईवीएस से 30 प्रश्न होंगे, और मैथ से भी 30 प्रश्न होंगे। कहें ये प्रश्न हो गया, आपको 30 प्रश्न होगा, ये प्रश्न की बात की है मैंने। और 30 प्रश्न है, तो मैंने बताया 30 मार्क्स का होगा, ये तो बताया है, ये भी 30 मार्क्स का होगा, ये भी 30 मार्क्स का होगा, ये भी 30 मार्क्स का होगा, और ये भी 30 मार्क्स का होगा। ओवरऑल कहे तो जोड़िएगा तो 150 प्रश्न 150 मार्क्स के होंगे। ये समझ में आया आपको? पहले आप सिलेबस जान लीजिए। आप जिनको भी 1 to 5 का शिक्षा करना है तो सीटेट का पेपर 1 पास करना होगा, और 150 मार्क्स का बस एग्जाम होता है। अब बहुत आसान से पास कैसे होना वो बाद में बताएंगे, तो ये आप पहले जान लीजिए। पेपर 1 वाले का 5 विषय होता है, जिसमें आपका बाल विकास, सीडीपी का मतलब हुआ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी में कहे बाल विकास, ये भाषा 1, भाषा 2, पर्यावरण अध्ययन और गणित, ठीक है। बस 150 में से आपको, अभी आप आरक्षण छोड़िए, मिनिमम सब लोग 90 ले आइए, मैं जानता हूं ओबीसी एससी एसटी को 82 लाना है, लेकिन मैं बोलता हूं 150 में से आपको 130 प्लस आएगा, मैं बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो पेपर 1 वाले इसको आप नोट कीजिए प्लीज, पेपर 1 वाले जो भी है प्लीज इसको नोट कीजिए। पेपर 1 वाले जो भी है दिखाई देगा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। पेपर 1 का सिलेबस आपका ये है, ठीक है, जिनको भी पेपर 1 देना है। आगे बढ़ते हैं भैया, आपको मान लीजिए आपको पेपर 2 देना है, चूंकि लाइन भी कट चुका है तो मैनेज कीजिएगा, लाइन कट चुका है प्लीज, शायद दिखाई देगा होगा, मेरा फेस थोड़ा धुंधला होगा, ठीक है, तो मैनेज कीजिएगा। चलो मैं ये हटा देता हूँ। अब देखिए, जिनको भी सीटेट का पेपर 2 देना है, सीटेट का पेपर 2, जिनको भी सीटेट का पेपर 2 देना है, यानी कहीं ना कहीं उनको छठी से आठवीं का शिक्षक बनना है, तो सीटेट का पेपर 2 पास करना होगा। और इसका आपको मैं सिलेबस बता देता हूँ, इसका भी आपको सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से। सिलेबस बताने से पहले सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताऊंगा। सबसे पहले आप 6 to 8 में शिक्षक बनने के लिए 2 भाषा विषय होते हैं, एक एसएसटी के शिक्षक होते हैं और दूसरा होते हैं मैथ एंड साइंस,
मैथ एंड साइंस, दो ही प्रकार के आप शिक्षक बन सकते हैं, इसको पहले नोट कीजिए आप। मैथ एंड साइंस के शिक्षक बनेंगे, इसको नोट कीजिए आप। छठी से आठवीं में पेपर 2 जो होता है, इसमें आपको छठी से आठवीं में इतना समझ लीजिए आप, छठी से आठवीं में दो प्रकार के शिक्षक आप बनने के योग्य हो जाते हैं। एक होता है सामाजिक विज्ञान और एक होता है मैथ एंड साइंस। मान लीजिए कोई बीसीए किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस से, कोई बीएससी किया है, कोई बीटेक किया हुआ है, तो वो साइंस का टीचर बनेगा। तो उनका सिलेबस, जिनको, ध्यान दीजिएगा, जो मैथ एंड साइंस के शिक्षक कौन बनेंगे? जो बीएससी किए होंगे, जो, दिखाई देगा, शायद लाइटिंग आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, लाइटिंग आ रहा है। जिनको भी छठी से आठवीं में मैथ एंड साइंस का शिक्षक बनना है, और मैथ एंड साइंस का शिक्षक कौन बनेगा? जिनका बीएससी होगा, बीएससी या बीसीए या बीटेक या बीई, ये सब जो होंगे, ये सब जो होंगे, ये साइंस के शिक्षक बनेंगे। और इनका सिलेबस हम बता देते हैं, ठीक है। इनका पहले सिलेबस, जो भी साइंस के शिक्षक बनेंगे, इनका सिलेबस देखिए आप। पहला विषय इनका रहेगा सीडीपी, सीडीपी इसमें भी कॉमन है। दूसरा लैंग्वेज 1, इसमें भी रहेगा। लैंग्वेज 2, इसमें भी, यानी 30 नंबर सीडीपी का, 30 नंबर भाषा 1, 30 नंबर इसका, 90 नंबर तो इसमें हो गया। बच गया 60 नंबर। तो 60 नंबर आपका जो रहेगा, वो 60 नंबर रहेगा यहाँ पे मैथ एंड साइंस। मैथ एंड साइंस, देखिए कितना आसानी से आपको मैंने बताया, कितना आसानी से बताया सर। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर? बताइएगा प्लीज। मैथ एंड साइंस, सीडीपी के 30 मार्क्स के होंगे, भाषा 1 के 30, और लैंग्वेज के भी 30, और ये 60, ये 60 नंबर का होगा। टोटल जोड़िएगा तो 150। दिखाई दिया आपको? यानी क्या है, मैथ एंड साइंस के शिक्षक बनने के लिए छठी से आठवीं में आपको सीटेट का पेपर 2 पास करना होगा, और आपका जो सिलेबस होगा इस प्रकार होगा। नोट कर लिया आप? चलिए, अब बात करते हैं जिनको एसएसटी का शिक्षक बनना है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक कौन बनेंगे? सीधी सी बात है, जो बीए किए होंगे, जो बीए किए होंगे, जो बीए किए होंगे या बीकॉम किए होंगे, ठीक है, उनको, वो क्या बनेंगे? एसएसटी के शिक्षक बनेंगे। तो वो जब फॉर्म डालेंगे, जो बीए बीकॉम वाले हैं, जब फॉर्म डालेंगे सीटेट का पेपर 2, तो वहां ध्यान रखिएगा, पेपर 2 में एसएसटी का चयन करेंगे। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो पेपर 2 में मैथ एंड साइंस वहां पर सिलेक्शन होगा। जब फॉर्म डलाएगा उस समय मैं बताऊंगा। तो एसएसटी में क्या होगा? बस यहाँ पे आपका एसएसटी सिलेबस आ जाएगा, और कुछ नहीं है। ये चौथा पेपर यहाँ पे एसएसटी हो जाएगा, हो गया, खेला खत्म। बस आपका एसएसटी 60 नंबर का, ये तो कॉमन है। आप सीटेट का पेपर 1 दे या सीटेट का पेपर 2 दे, 90 नंबर, 150 में से 90 नंबर कॉमन है। पेपर 1 में भी सीडीपी था, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, 30 30 30, 90 नंबर दोनों में कॉमन है। चेंजिंग होता है यहाँ पे पेपर 2 में। बस जो एसएसटी का शिक्षक बनेंगे, तो उनको 60 नंबर का यहाँ प्रश्न पूछेगा। जो साइंस के शिक्षक बनेंगे, उनको साइंस यहाँ लग जाएगा। यही सिलेबस है, यही आपका सिलेबस है। फिलहाल आपको मैं ये बताया, और ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन कटा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मैनेज कर रहे होंगे। और कोई एज लिमिट नहीं है। आप इतना तो समझ लीजिए कि जैसे आप बीएड और डीएलएड में एडमिशन ले लिए, आप बैठ गए, आप जीवन पर्यंत तक एग्जाम देते गए हैं। आप सीटेट, कोई बोलेगा सर सीटेट कितना बार दे सकते हैं? किसी का मन होगा सीटेट हम 10 बार दें, किसी का मन होगा सीटेट हम प्रत्येक साल दें। तो आपको जितना मन है उतना बार दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं, खूब ज्यादा, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। बस आपको पासिंग होना है, इतना समझ लीजिए आप। और सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम है। सीटेट का एग्जाम आप जितना भाग भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक अहम सवाल और अंतिम सवाल, सीटेट के बाद आप क्या कर सकते हैं? सीटेट के बाद सीधे आपको जॉब नहीं मिल सकता है। सीटेट के बाद, सीटेट के बाद, सीटेट के बाद, सीटेट के बाद आपके रास्ते खुल जाएंगे। सीटेट जैसे ही पास होंगे, जैसे कि आप ग्रेजुएशन किए, तो ग्रेजुएशन के बाद आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड करना पड़ेगा। आपको इंटर के बाद शिक्षक बनना चाहता है तो उसको डीएलएड करना होगा। लेकिन डीएलएड और बीएड फिर शिक्षक तो नहीं बनेंगे। डीएलएड और बीएड के बाद भी आपको क्या करना पड़ता है? राज्य सरकार, किसी भी राज्य सरकार का टेट दीजिए, और नहीं तो केंद्र सरकार का सीटेट दीजिए। तो यानी कहें, सीटेट के बाद, पास होने के बाद रास्ता खुलता है। और कहें तो आप बहुत सारा वैकेंसी में बैठ सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली का डी ट्रिपल एस बी,
बहुत है। आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी आर्मी पब्लिक स्कूल में हो गए, और कहे तो बिहार सरकार का बीपीएससी, बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, बीपीएससी टीआरई, जिसको टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, उसमें भी बैठ सकते हैं। यानी सीटेट पास करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आपका खुल जाएगा। या वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप प्लस टू स्कूल, या कहे तो आप प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षक बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप प्राइवेट में भी जाके आजकल मांगने लगा है डिग्री, अच्छे पेमेंट आपको मिलेंगे। संविदा पे बहाली आती है, वहाँ भी आप बैठ सकते हैं। यानी सीटेट पास होना मांगता है। आप ये मत कहिएगा सर 9वीं 10वीं का शिक्षक बनना है तो सीटेट पे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सीटेट वाले मात्र 1 से लेके 8वीं तक के ही शिक्षक बनेंगे, ये भी जान लीजिए आप। 9वीं 10वीं, जैसे मान लीजिए 9वीं 10वीं का शिक्षक बनना है, हम बिहार की बात कर रहे हैं, या 11वीं 12वीं का शिक्षक बनना है, तो यहाँ सीटेट नहीं चलेगा। सीटेट 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को शिक्षक नहीं बनाता है। अगर बिहार में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का शिक्षक बनना है, तब आपको एसटीईटी देना होता है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। तो कहने का मतलब है, आपके पूरे सवाल को मैंने लिया है, पूरे सवाल को मैंने लिया है, और आपके मन में जितने भी सवाल थे, यहाँ देखिए आपके मन में जितने भी सारे सवाल थे, उन सभी को मैंने लिया है। मैंने यहाँ लिखा था, और शायद मुझे लगता है, देखिए मैंने कहा था आपके जितने भी सवाल होंगे, एक भी सवाल आपके नहीं छूटेंगे। लाइन कटा हुआ था, और आपने इतना धीरज से, धैर्य से आपने वीडियो देखा। नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप बस कमेंट करना। और ये भी हम बोल रहे हैं, कोई ज्ञाता मैं नहीं हूँ, मैं ना मैं कोई ज्ञानवान हूँ। जो मुझे जानते हैं, जानते हैं। लेकिन मेरा एक प्रयास होगा हमेशा कि आपको मैं शिक्षक बनते हुए देखना चाहता हूँ। ये हमारा विज़न रहा है नौकरी तक। तो आप अंतिम में इतना ही कहेंगे, अभी तक स्किप नहीं किए हैं, तो आप यूट्यूब पे जाएँ, और यूट्यूब पे ही आप वीडियो देख रहे हैं, और ये कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे जाके आप नौकरी को सब्सक्राइब कर दें, और इस परिवार में जुट जाएँ, जिससे आपका ये परिवार आपके लिए हमेशा उचित वीडियो बना के आपको देता रहे। बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें, 2,32,000 का ये परिवार है। सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन लेवल अप हो जाए, और आपको बताएँगे। और सीटेट पास कैसे करें, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं बताऊँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। भले आप कहीं पढ़ रहे हैं, बिंदास पढ़ें, लेकिन ऐसा ट्रिक बता दूँगा जिससे आप पास हो जाएँगे 100%। ठीक है? चलिए आज के वीडियो में इतना ही। सभी को प्रणाम है।